हमारे पास एक सोमिल नाम का लड़का आता है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है और उसका सपना है कि वो मर्चेंट नेवी में जाए। वो पूरी तरह से तत्पर है कि वो मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है, पर उसका एक डर है। उसका कहना है कि उसे बहुत से सपने आते हैं जिसमें कि वो अपने आप को डूबते हुए देख रहा है, जिस वजह से उसे पानी का फोबिया है। वो पानी से बहुत डरता है, पर वो एज ए प्रोफेशन मर्चेंट नेवी में ही जाना चाहता है। बचपन से ही उसका एक ही विचार है, एक ही मन में विचार चलता है उसका है, मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है, मुझे पानी में ही काम करना है, मुझे जहाज चलाना है, यानी कि पानी का जहाज चलाना। उसे अक्सर ऐसे सपने आते हैं जिसमें कि वो अपने आप को देखता है कि जैसे जहाज में जा रहा है। वो पुराने से किसी जहाज पे काम करता है, वो दूर दराज के बंदरगाहों में उतरता है, वहां के लोगों से बात करता है, अलग अलग भाषाएं सुनता है, वो तूफानों का सामना भी करता है। ऐसे सपने आते हैं उससे बार बार। सपनों में उसे कुछ विदेशी भाषाएं भी समझ में आती हैं, पर यहाँ पर इस जीवन में उसे केवल हिंदी और इंग्लिश अभी तक समझ में आती है। उसका कहना है कि मैं एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, जो कि मैं बाद में डिसाइड करूँगा कि मुझे कौन सी सीखनी है, पर अभी के लिए उसे कोई भी फॉरेन लैंग्वेज नहीं आती। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी जानता है या फिर इंग्लिश उतनी जानता है जितनी कि वो पढ़ाई में यूज़ होती है। अब उसका यही डर था कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है, ये तो फाइनल है, मैं मर्चेंट नेवी में जाना चाहता हूँ, ये मेरे बचपन का सपना है, पर मुझे बचपन से ही पानी से डर भी लगता है, ये भी सत्य है। तो ये सब कुछ कैसे होगा? इस पानी के डर के रहते हुए तो मैं कभी भी मर्चेंट नेवी में नहीं जा पाऊंगा, पर वही मेरी जिंदगी है, तो मैं वहीं जाना चाहता हूँ। तो उसमें वो हमारी मदद चाहता था। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी था कि उसके मन में ये पानी का फोबिया, पानी का डर क्यों है। तो इसके लिए हम उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि वो पुराने जन्म में एक मछुआरा था। उसका कहना था कि जब भी वो मछलियां पकड़ने जाता था तो वहां पर उसे कई जहाज मिला करते थे, जिसमें कि बहुत से अफसर उसे दूर से हैंड वेव किया करते थे, इशारे किया करते थे और उससे मछलियां भी लिया करते थे। वो सब के सब व्यापारिक समुद्री जहाज हुआ करते थे, जिसमें बैठे हुए जो अफसर थे वो उससे बहुत ही अच्छे से बात करते थे। कुछ लोग अंग्रेजी में संवाद करते थे, कुछ लोग फ्रांसीसी लैंग्वेज में संवाद करते थे, कुछ लोग हिंदी भी जानते थे। तो उसका ये बताना था कि बहुत सी भाषाओं के लोग उससे बात करते थे और कुछ लोगों की जिनकी उसे भाषा समझ में नहीं आती थी तो वो उनके साथ वो इशारों में बात कर लेता था और उनको उनकी मनचाही मछलियां पहुंचाया करता था। तो ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होता था कि कभी कोई जहाज आ रहा है तो आते आते, अगर वो अपने घर जा रहा है, कोई अफसर अपने घर जा रहा है तो आते आते रास्ते में ही उससे मछलियां ले लिया करता था। पर हाँ, ये बात सच है कि वो बहुत से व्यापारिक समुद्री जहाज़ों के अफसरों को मछलियां पहुंचाया करता था और उनके साथ उसके अच्छे संबंध थे। वो लोग इससे मछली खरीदना पसंद करते थे और ये भी उन्हें बार बार कहता था कि किसी दिन मैं भी किसी जहाज़ में अफसर बनकर ज़रूर आऊँगा, मैं भी कभी ना कभी ऐसे किसी जहाज़ का एक अफसर ज़रूर बनूंगा। उसकी ये बात सुनकर कि वो किसी दिन अफसर ज़रूर बनेगा, ये सुनकर कोई भी उसको नाराज़ नहीं होता था, बल्कि उल्टा सब के सब हंसा करते थे और उसे प्रोत्साहित किया करते थे कि हाँ हाँ तुम पढ़ो, तुम ज़रूर बन सकते हो, कभी ना कभी तो तुम अफसर बन ही जाओगे। तो उसने ये भी सब कुछ देखा। आगे जब हमने उसको नेविगेट किया तो वो एक ऐसे स्थान पर, ऐसे समय पे पहुंचा जबकि उसने देखा कि जब वो मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में गया हुआ था तो उस समय एक बहुत ही ज़बरदस्त समुद्री तूफान आता है। जब वो समुद्री तूफान को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखता है तो उसे सामने एक व्यापारिक जहाज़ भी नज़र आता है। वो उस जहाज़ की तरफ हाथ से इशारे करता है, उस जहाज़ की तरफ बढ़ता है और उसके अफसर भी इसे इशारा करते हैं। जब ये वहाँ तक पहुँच जाता है तो एक जाल में बांधकर सारी मछलियाँ उस जहाज़ की तरफ फैला देता है, उस जहाज़ की तरफ बढ़ा देता है और वो अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगता है। ऐसे में वो अफसर भी उसकी मदद करना चाहते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि रस्सी तक फेंकते हैं। वो रस्सी उस तक पहुँचती तो है पर वो पकड़ नहीं पाता, उसके हाथ से बार बार निकल जाती है। एक बार हाथ से निकलती है, 2 बार हाथ से निकलती है, तीसरी बार जब वो रस्सी उसकी तरफ फेंकी जाती है
उससे पहले ही वो उस पानी में डूब जाता है। उस पानी की गहराइयों से पथरीली आंखों से उस रस्सी को देखता रह जाता है और वो बेचारा उस समुंदर के अंदर उस तूफान की वजह से डूबता चला जाता है। जब वो बच्चा अपने इस सेशन से बाहर आता है तो वो ये समझ जाता है कि उसके मन में ये पानी का डर क्यों है, और वो ये भी समझ जाता है कि उसके मन में नेवी ऑफिसर बनने की जो इच्छा है वो पुराने जन्म से चली आ रही है। पिछले जन्म में तो वो अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाया, पर क्या आज के इस जन्म में वो अपना ये सपना पूरा कर पाएगा? यही सब वो जानना चाहता था अब अपने फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन के एक सेशन से। देखिए, पानी के डर के कारण को तो समझ गए थे हम। अब उसके बाद हमने उसको थेरेपी देनी शुरू की और तकरीबन 21 सेशन के बाद वो वाटर पार्क में घूमने गया। ये वो काम था जो आज तक उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था। सोचिए, एक बच्चा जो मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है, खुले समुद्र में जाना चाहता है, पर आज तक वाटर पार्क तक नहीं जा पाया था। आज उसने ये काम किया था। वो वाटर पार्क जाता है, वहां से बहुत खुश वापस आता है। वाटर पार्क से आने के कुछ दिनों के बाद उसने अपना फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन करवाया, और जब उसने वो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन करवाया तो उसने अपने आप को एक मर्चेंट नेवी के जहाज पर देखा, एज एन ऑफिसर देखा, और उसने जो समय देखा वो 2028 का समय था। 2028 अभी आया नहीं है, आएगा, पर उसने अपने आप को 2028 में एक शिप पे जाते हुए देखा, मर्चेंट नेवी की यूनिफॉर्म में देखा, वहां पर अपने आप को काम करते हुए देखा। तो उसके अंदर अब वो आशा की किरण जाग चुकी है। वो उसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रहा है, अपनी पढ़ाई को बढ़ा रहा है, और ना केवल पढ़ाई को बढ़ा रहा है बल्कि अब वो स्विमिंग कर पा रहा है। वो ये सब कुछ कर पा रहा है जो वो पहले नहीं कर पा रहा था। जितनी कंसंट्रेशन अब पढ़ाई में चाहिए उस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा है, अपने आप को एग्जाम्स के लिए भी रेडी कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा जो लोग ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप भी अपना सेशन करवा सकते हैं। आप भी जान सकते हैं कि आपकी परेशानी का कारण क्या है, और अगर वो कारण समझ में आ जाए तो उसका इलाज भी हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.